हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2023 को पूछी गई थी। इन सभी स्टोरी की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें न्यू स्टोरी को ट्रांसलेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सभी सेंटेंसेस कौन से टेंस के अंतर्गत आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं और इन सभी टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है रिमाइंड करते हैं और उसके बाद आसानी से इस स्टोरी को हम आपके सामने बना लेंगे। सबसे पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। ये एक प्रगतिशील देश है। तीसरा सेंटेंस है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। चौथा और आखिरी सेंटेंस है जो मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। बहुत आसान है। मुझे एक दो वर्ड यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। जैसे प्रगतिशील का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जहाँ पर अभी तरक्की हो रही है, पूरी तरह से तरक्की नहीं हुई है, ऐसे देश को हम प्रगतिशील बोलते हैं और उसको अंग्रेज़ी में प्रोग्रेसिंग बोलते हैं। उन्नति का मतलब होता है, उन्नति भी यही है, उन्नति तरक्की दोनों एक ही बातें हैं। और उसके बाद है एक वर्ड यहाँ पर जनसंख्या, आप जानते हैं पॉपुलेशन, और बढ़ती कीमतें आप जानती हैं इंक्रीजिंग प्राइसेस है या हाई प्राइसेस, ये भी है। और समस्या आप जानते हैं प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है एक वर्ड यहाँ पर आया है नियंत्रित। नियंत्रित आप जानते हैं क्या होता है? नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल। और महान को हम ट्रांसलेशन करेंगे क्या? ग्रेट। प्रॉब्लम आप जानते ही समस्या। इस तरह से हम इस स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड को हमने जान लिया। और पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस ये है कि भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, रहा है, रही है वाला है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ आ इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ आर का और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो पहला सेंटेंस है, भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। इट मीन्स इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। आसान है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। उसके बाद है यह एक प्रगतिशील देश है। प्रगतिशील का मतलब होता है यही प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे कि चूँकि ये हमने कहा है यह एक प्रगतिशील देश है, यह जो इस्तेमाल हुआ है वो देश के लिए है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यह के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे इट, और इट चूँकि सिंगुलर है तो आप कहेंगे इट इज़ कैसा देश है? प्रोग्रेसिव देश या राष्ट्र, नेशन। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव नेशन। उसके बाद आप देखेंगे जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। ये भी इज़ आर एम वाला, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर जनसंख्या आप जानते हैं पॉपुलेशन होती है, और बढ़ती कीमतें आप जानते ही हैं इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो आप ये कहेंगे जनसंख्या एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस। अभी डबल सब्जेक्ट हो गया आपका, तो और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हम जो लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आर करेंगे। इस तरह से पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस आर क्या है? बड़ी समस्याएं, बिग प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स। आखिरी सेंटेंस है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हम हमारा देश महान बन सकता है। देखिए जहाँ पर तो या तब आता है और यदि या जब तब इस तरह के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इफ़ और इफ़ आता है यदि के लिए, और व्हेन आता है जब या तब के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस का जब हम कंजक्शन के तौर पर तो का इस्तेमाल करते हैं तो का कोई वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, बल्कि हम कॉमा लगा के उस शब्द की भरपाई करते हैं। ये कह लीजिए तो का जो ट्रांसलेशन होगा वो कॉमा होगा अंग्रेज़ी सेंटेंसेस में। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इट मीन्स अगर हम इनको नियंत्रित कर लेते हैं, ये है ताहिती वाला सेंटेंस है। इट मीन्स इफ़ वी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इफ़ वी नियंत्रित कंट्रोल। तो इसमें एस आई एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम वी कंट्रोल लिखेंगे, इफ़ वी कंट्रोल देम। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा का अर्थ जो हिंदी शब्द है तो उसका ट्रांसलेशन हो गया, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे? इफ़ वी कंट्रोल देम हमारा देश महान बन सकता है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा देश, आर कंट्री। आवर नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पर सिर्फ आर का प्रोनाउंसिएशन करना है, ओ यू साइलेंट है, आर कंट्री। सकने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पास्ट टेंस होगा तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आर कंट्री कैन
क्या हो सकता है, कैन बिकम ग्रेट, महान बन सकता है। इस तरह से हमने इस स्टोरी का ट्रांसलेशन कर लिया है। ये सारे सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस ये ट्रांसलेशन हुआ है, इट इज़ इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ अ प्रोग्रेसिव नेशन। तीसरा सेंटेंस है पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स। आखिरी सेंटेंस है इफ़ वी कंट्रोल देम आर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस पूरी स्टोरी का ट्रांसलेशन कर लिया है। मुझे उम्मीद है इस स्टोरी का ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इस स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से ट्रांसलेशन करते रहेंगे, हमारे चैनल से बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।